आई फील लाइक कि गूगल में जाना बीकॉम ऑनर्स करके Yeah. बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को एंड So first of all, just tell us about your journey, like from college to Google. मेरा कॉलेज एसआरसीसी था फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी लाइक आई फील कि एसआरसीसी मिला है तो इससे कुछ अच्छा करके तो जाना है बिकॉज ऑल ओवर एशिया एंड इंडिया फर्स्ट नंबर कॉमर्स कॉलेज तो जैसे ही लाइक ऐसा था कि कॉलेज प्लेसमेंट होती हैं एसआरसीसी इज मोस्ट फेमस कॉलेज फॉर प्लेसमेंट तो देन उसके बाद आई हैव डिसाइडेड फर्स्ट ईयर में कि मुझे सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करनी है एंड थर्ड ईयर में प्लेसमेंट हो ही जाती है सो आई वॉज लाइक कि चलो कुछ ना कुछ तो ट्राई करते हैं अच्छा तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू दिया था डिलॉयट कंपनी एंड केपीएमजी कंपनी उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया कि यू आर नॉट गुड पर्सन इंटरव्यू में ये वो सो मेरे को थोड़ा सा बुरा फील हुआ कि जब मेरे को गूगल ने सीवी के अंदर शॉर्टलिस्ट कर दिया तो डिलॉयट ने मुझे रिजेक्ट क्यों किया Yes, एंड yes. देन उसके बाद मैंने गूगल का इंटरव्यू दिया एंड देन उसके बाद पहले सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है उसके अंदर मुझे सिलेक्ट किया गया एंड देन सेकंड फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है मेरे को उसके अंदर भी क्लियर किया गया एंड देन फाइनल इंटरव्यू के ऊपर बात आई सो मेरे को मेल आती कि आपका टुमारो इज फाइनल इंटरव्यू एंड Mhm. दिस वेन्यू सो मैंने इंटरव्यू दिया आफ्टर 1 वीक या 2 वीक समथिंग एंड मेल आती कि आप सिलेक्टेड हो मतलब आई फील लाइक कि गूगल में जाना बीकॉम ऑनर्स करके Yeah. बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को एंड मतलब मेरी फैमिली की रिएक्शन देखने थे फैमिली वॉज लिटरली शॉक कि बीकॉम ऑनर्स करके गूगल में जा रही है थोड़ी देर तो मैंने काम डाउन किया अरे ये बात सच है एंड देन उसके बाद उनको थोड़ा सा विश्वास लिटरली ऐसा होता है कि आप किसी कॉलेज में जाते हो तो आपका प्लेसमेंट मिलना एक बहुत लिटरली सपना होता है वो भी बीकॉम ऑनर्स करके गूगल क्योंकि गूगल के अंदर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइक ऐसा तो मेरी Yes, yes. प्रोफाइल है पब्लिक फाइनेंस एंड देन उसके बाद मेरा ऑफर लेटर आया अराउंड 1 to 2 वीक समथिंग जब मैंने घर वालों को बोला देखो ये मेरा ऑफर लेटर है और मैं गूगल में सच में मेरी प्लेसमेंट हुई है तो उसके बाद लाइक मेरा ऐसा था कि अब फटाफट से मेरा मतलब खत्म हो मैं इंटर्नशिप गूगल के अंदर करूँ मैंने अराउंड 2 या 3 मंथ्स मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स मैंने इंटर्नशिप की मतलब लाइक एक एक्सपीरियंस होता ना इट वाज सो गुड लिटरली सो गुड लाइक ऐसा होता है कि आपको जो चीज कॉलेज में स्कूल टाइम में सीखने को नहीं मिलती कॉलेज टाइम में सीखने को नहीं मिलती वो चीज आपको ऑफिस में जाके सीखने को Internship. मिलती या सो मैंने वहां इंटर्नशिप की एंड बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था प्लेस्ड इन गूगल कंपनी सो मैंने बोला या तो उनको लगा कि अगर इसका गूगल में हो गया तो रेफरल तो हमारे भी काम आ जाएंगे फिर सो मैंने बोला देखो 6 मंथ तक तो कोई रेफरल मेरे काम नहीं आते फिर मैंने इंटर्नशिप जैसे कि मैं कॉलेज गई तो सबका एक वो था कि गूगल में जाके कैसा एक्सपीरियंस रहा मैंने बोला अच्छा था सबका एक आता है कि स्टाइपेंड क्या दिया उन्होंने राइट तो मैंने स्टाइपेंड Yes, ऑलमोस्ट ma'am. किसी को नहीं बताया तो मैंने बोला कि अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा था लाइक अगर मैं डिलॉयट और केपीएमजी में जाती वो चीज मुझे वहां सीखने को नहीं मिलती जो मैंने गूगल में सीखा तो उसमें मतलब लाइक लोगों को ये था कि लोग पूछते मैम आप बीटेक कर रखी है मैम आपने नो मैं बीकॉम ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ उन्होंने पूछा कि आपकी मतलब लाइक गूगल में कैसे आए मैंने बोला मेरी कॉलेज प्लेसमेंट थी तो उनको मतलब कॉलेज सुन के ऐसा लगा हाँ एसआरसी से हो आप तो फिर तो आपका गूगल में होना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एक मतलब लाइक ऐसा हो जाता है कि आपको किसी चीज की एक किसी को मार्केटिंग की इंटरेस्टेड होता है कोई अकाउंट्स में इंटरेस्ट होता है कोई फाइनेंस तो मेरा फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उसके बाद मेरी Yes, ma'am. 3 मंथ्स की इंटर्नशिप हुई एंड अराउंड थर्ड ईयर में मैं आई मेरा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई अराउंड 2 मंथ्स हुए हैं मैंने अभी ज्वाइन किया गूगल में एंड देन उसके बाद मैं सोचती थी फटाफट मेरी फाइनल ईयर खत्म हो और मैं गूगल ज्वाइन करूँ मुझे और अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा मतलब लाइक एग्जाम नहीं हो रहे थे मेरे को ये था 25 से मेरी ज्वाइनिंग थी मैं कह रही 25 में आ जाए फटाफट मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी मैंने मंथ काउंट करने स्टार्ट कर दिए थे अप्रैल गया मई आ गया मई की ये डेट चली गई वो डेट चली गई Countdown चल रहा है. काउंटडाउन चल रहा था Yes. एंड देन मेरी 25 को ज्वाइनिंग थी मैंने 27 को लाइक मेरा 25 से ज्वाइनिंग थी एंड 27 को मेरा एग्जाम था तो मैंने बीच में ड्रॉप लिया था 1 डे का कि मेरा 27 का एग्जाम है उसके बाद मैं ज्वाइन करती हूँ मेरा 27 को एग्जाम था तो मैंने उसका एक ड्रॉप किया उसमें फिर 28 को मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया लाइक वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा अभी तक काफी अच्छा एक्सपीरियंस है लोगों के साथ बाहर वालों के साथ लाइक कोई भी पूछता है ना वेयर आर यू वर्क
आई एम वर्किंग इन गूगल कंपनी। सो एक प्राउड फील होता है मुझे कि मैं गूगल में नौकरी कर रही हूँ। तो मेरे लिए यस वो मैम। बहुत अच्छी चीज़ है, मेरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड वाली चीज़ है। एंड देन उनको मैंने बताया कि मेरा पॉडकास्ट है सैटरडे को। पाप मैंने मम्मी को ये बात बता रखी थी, एंड देन पापा को मैंने कल आके बताई कि मुझे गूगल से मर्चेंटाइज मिली है। फिर मम्मी ने बोला तूने पापा को पॉडकास्ट के बारे में बता दिया? तो मैंने बोला नहीं, अभी तो मैं भूल गई, मैं बाद में पापा को बता दूंगी। मैंने पापा को बताया, पापा मेरा ना कल पॉडकास्ट है। पापा की रिएक्शन लाइक ऐसे, वो तेरा पॉडकास्ट भी है? ओह माय गॉड, दे वर लाइक ड्रीम पूरा है। या या सो पापा ने बोला फिर तो बहुत अच्छी बात है, पॉडकास्ट है। तो मैंने बोला हाँ वो। फिर मेरा एक्चुअली था क्या कि आज कहीं जाने का प्लान हो गया था मेरा। एंड देन मैंने मतलब कैंसिल करने के लिए बोला सूरज कि टुडे इज नॉट पॉसिबल, प्लीज इफ पॉसिबल फॉर टुमारो। सो उन्होंने बोला हाँ ठीक है, ओके मैम, आई विल ट्राई। तो मैंने बोला ओके। एंड देन उसके बाद मेरा फिर जाने का प्लान कैंसिल हो गया कि आज नहीं जाना, कल जाना है। मेरे को इतना बुरा लगा कि अब कल का बोलूँ मैं उनको, आज फिर कर दो मेरा। ऐसा था। नो इशू। लाइक आपने कहा कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तो मैम व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज कॉमर्स? लाइक आपको अगर कोडिंग फील्ड में जाना था, लाइक आपने जैसा पहले से सोचा था कि मुझे गूगल में मेरे जॉब को ना करनी है, टेक फील्ड ऐसा में था जाना है? कि साइंस साइड से तो मुझे जाना ही नहीं था। मम्मी का मानना था कि आर्ट से जाए, और पापा का मानना था कि एक लड़की अगर कॉमर्स बैकग्राउंड में जाते ना तो इज बेटर ऑप्शन फॉर गर्ल, राइट। सो मैंने कॉमर्स ली। यस मम्मी को ये लगता था कॉमर्स नहीं चलेगी। मैम। बट मैंने मेहनत की एक 11th और 12th, बिकॉज मैं लिटरली मैथ के अंदर इतनी वीक हूँ, इतनी वीक हूँ बहुत ही ज्यादा। मैंने 11th 12th में मेहनत की। एंड देन उसके बाद मैंने सीयूईटी आ गया था मेरे टाइम पे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो मैंने वो क्लियर किया, उसके अंदर मेरी रैंक काफी अच्छी आई थी, अराउंड 125 समथिंग ऑल ओवर इंडिया। एंड मेरा सीयूटी स्कोर अराउंड 800 बाई 795 था। मेरे को एसआरसीसी कॉलेज मिला। एंड दैट्स ग्रेट एसआरसीसी में मैम। जाके सारी लाइफ ही सेट हो गई मेरी। लाइक देखो, अगर आप आर्ट से जाते हैं तो आई थिंक मैं बीटेक एमटेक ही करती, राइट। बट वही है ना, बीटेक करके कई बार चीजें नहीं हो पाती हैंडल। जो चीज अगर मैं मान लो कंपनी के अंदर नहीं जाती तो मैं बैंकिंग लाइन में जाती, टीचिंग लाइन में जाती। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे कॉमर्स के। साइंस का क्या होता है कि तुम डॉक्टर ही बन सकते हो, उसके आगे तो कोई ऑप्शन नहीं है। कॉमर्स और आर्ट्स में तो भाई दो ही है, इसके आगे कुछ भी ऑप्शन नहीं होते तुम्हारे पास। तो मेरे भाई ये बहुत अच्छा था। लाइक मेरा अगर यहाँ तक अगर मैं पहुंची हूँ तो मेरी फैमिली के यस मैम, आई पर्सनली ऑल्सो थिंक लाइक कि फैमिली सपोर्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, या उसके बिना तो हम या कुछ भी नहीं कर एग्जैक्टली। सकते। या सो यस मैम, तो आपने लाइक पहले से सोचा था कि आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी है, उसका एग्जाम देना है, एंड देन लाइक लाइक आपने ये ऐसा फुल नहीं प्लानिंग की था। थी पहले से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था एक्चुअली। हमारे कॉल एसआरसीसी में हमेशा 12th की परसेंटेज 99 9 पॉइंट ऐसी होनी चाहिए। 97 वालों का भी एडमिशन नहीं होता था। एंड देन मैं 12th ओ, की आई थिंक ट्यूशन लेती थी, तो मेरी ट्यूशन टीचर ने मुझे गाइड किया था कि अब की बार 12th की परसेंटेज पे नहीं होगा, सीयूईटी एग्जाम आ रहा है। अब मेरे को पता नहीं था सीयूईटी एग्जाम क्या है, तो उन्होंने मम्मी पापा को बुला के स्पेशली गाइड किया था कि सीयूईटी का एग्जाम निकल रहे हैं, फॉर्म निकल रहे हैं, आप वो फॉर्म फिल कराओ और कोचिंग दिलाओ। उन्होंने मेरे को कोचिंग का सब कुछ लाइक उन्होंने ही बोला था कि आप यहाँ से कोचिंग लो, यहाँ से लो। मतलब मेरी ट्यूशन टीचर इज सो गुड। लाइक मैं अगर बोलती हूँ ना, अगर यहाँ तक तो मेरी फैमिली और मेरी ट्यूशन टीचर, इन दोनों ने मुझे बहुत गाइड किया अच्छे से। टीचर का भी एक होता है इम्पोर्टेंट गुड है। लक। वही। सो उन्होंने मुझे बताया था कि आप सीयूटी का एग्जाम दो। उन्होंने मतलब मेरी कोचिंग क्लासेस भी काफी अच्छी थी, काफी हेल्पफुल थी। उन्होंने लाइक सब कुछ बताया था। मतलब आई थिंक मे बी इट्स टू मच डिफिकल्ट फॉर मी फॉर सीयूटी एग्जाम, कि लाइक अगर तुम स्टार्टिंग में, और फर्स्ट टाइम हमारे उस पे आया था, तो लाइक डायरेक्ट कंप्यूटर पे काम करना, एग्जाम देना, ये तो मेरे लिए वो चीज़ें मुश्किल थी थोड़ी सी। तो मैंने मेरी ट्यूशन टीचर से पूछा, उन्होंने कोचिंग बताई मुझे। वहाँ हमें थोड़ा थोड़ा सिखाया गया कि आपका ऐसा एग्जाम आ सकता है, ऐसा कुछ। तो फिर दैन जैसे ही, और जब सीयूटी का रिजल्ट आने लग गया तो मेरी मम्मी की रिएक्शन, बेटा होगा या नहीं होगा, बेटा होगा या नहीं होगा। मैंने बोला अरे पेपर तो मैं बहुत अच्छा करके आई हूँ, अब पता नहीं आगे क्या होता है। मम्मी का तो हमेशा होता ही है कि लाइक बेटा ऐसा बेटा एग्जैक्टली वैसा। एग्जैक्टली, मम्मी और पापा की अलग ही। और ट्यूशन टीचर के बार बार कॉल आ रहे थे, आ गया रिजल्ट, आ गया सीयूटी का, क्या रहा क्या रहा। यस, ये तो है। लाइक आपने कॉलेज में फिर इंटर्नशिप भी की थी?
एक्स्ट्रा? हाँ जी, गूगल में ही की थी मैंने 3 मंथ्स की। लाइक तो ऐसा होता है ना, फर्स्ट ईयर तो आप इंटर्नशिप नहीं कर सकते, सेकंड ईयर में आपको 2 मंथ्स का ब्रेक मिलता है एग्जाम के बाद, फोर्थ सेम के एग्जाम के बाद, कि आप 2 मंथ्स की इंटर्नशिप करनी है। गूगल में मेरी 2 मंथ्स की इंटर्नशिप थी, बट बाय द वे कुछ रीजन था कि उनको मतलब काम का लोड कुछ इतना था कि वो 3 मंथ्स की उन्होंने आगे कर दी कि 1 मंथ और आपको करना पड़ेगा। सो कॉलेज तो अलाउड नहीं करता, क्योंकि फिर फाइनल ईयर की पढ़ाई फिफ्थ सेम का, तो गूगल ने स्पेशली मेल की थी कॉलेज को कि स्टूडेंट्स को हम 1 मंथ एक्स्ट्रा रखेंगे बिकॉज काम ज्यादा है। आई थिंक दैट्स अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू, मैम। या So what was your first reaction when you got into SRCC? लाइक मेरे को ना, मैं सच बताऊं तो मेरे को एसआरसीसी के बारे में पहले नहीं पता था। मेरा ड्रीम था मिरांडा हाउस, एंड देन उसके बाद पापा ने किसी से पूछा कि मिरांडा हाउस ओनली साइंस साइड एंड आर्ट्स, कॉमर्स के लिए नहीं है वो। फिर मेरा सेकंड था एलएसआर, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो मैंने सोचा एलएसआर में चली जाऊंगी मैं, मिरांडा हाउस नहीं है तो। एंड देन उसके बाद पापा ने बोला कि एलएसआर से बेटर मिरांडा हाउस अगर तो सोच रहे ना, मिरांडा हाउस में तो होगा नहीं। एसआरसीसी कॉमर्स के लिए बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, एशिया का नंबर 1 कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज। एसआरसीसी 2 कोर्स प्रोवाइड करता है, बीकॉम ऑनर्स एंड बी ऑनर्स, दो ही कोर्स प्रोवाइड करता है। तो लाइक मेरे को ऐसा था कि एसआरसीसी, यार काश भगवान मिल जाए तो मेरी जिंदगी सेट नहीं हो जाएगी। क्योंकि सब बोलते थे एसआरसीसी में हो गई तो बेटी को बोलना अच्छा पड़ेगी, प्लेसमेंट लेके निकलेगी वहां से। तो लाइक मेरा हुआ, एंड देन उसके बाद कोविड था। कोविड में कहाँ कॉलेज जाना होता था। एंड देन उसके बाद मेरा, चलो एसआरसीसी तो हो गया, अब अंदर से तो देखे कॉलेज है कैसा। कोविड में ऑनलाइन क्लास लो और बैठ जाओ। लाइक मैं फर्स्ट Yes. टाइम गई थी ना फैमिली के साथ, तो मेरा मतलब लाइक ऐसा रिएक्शन था, ओ एसआरसीसी एक क्लॉक टावर है, ये वो है। लाइक मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल रिएक्शन था मेरा। उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, क्लासेस में जाने लग गई, प्रोफेसर्स लाइक ऐसा था ना कि मैंने सुना था, मेरी कजन बोलती थी बीयू के ना प्रोफेसर बहुत अजीब एटीट्यूड वाले। लाइक मेरे कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं था, चिल प्रोफेसर, आपको जो डाउट आप कितनी बार पूछोगे, मोड के ऊपर डिपेंड करता था, अगर गुस्सा नहीं होते तो सब कुछ बता देते थे। लाइक Yes, ma'am. ऐसा कि मेरी कॉलेज में सीजीपीए काफी अच्छी, 9.7, 9.8, 9.99, ऐसी मेरी सीजीपीए रही है कॉलेज में, अच्छी परसेंटेज लाइक। ये तो और भी अच्छी बात है, मैम। आपने एशिया यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया, देन आप टॉपर है, ये तो बहुत ही अच्छा है। तो मैम, या लाइक आप कॉलेज में किसी कम्युनिटी का पार्ट थी, या फिर लाइक आपने सिर्फ ओनली इंटर्नशिप ही की? नहीं, मैं प्लेसमेंट सेल के अंदर थी कॉलेज में। कॉलेज की सोसाइटी होती, मैं विंग्स ऑफ फायर में थी, मैं प्लेसमेंट सेल में थी, और विचाला सोसाइटी में। लाइक 3 सोसाइटी एक साथ मैनेज करना इज मोस्ट डिफिकल्ट। कभी कभी विंग्स ऑफ फायर सोसाइटी का इवेंट होता था तो नेक्स्ट डे मैसेज आता, मेल आता कि कल आपके प्लेसमेंट सेल की मीटिंग है। तो मेरे को ऐसा ओह, लगता है यार, प्लेसमेंट सेल में भी जाके और फिर ये, बट एक है ना कि हेक्टिक बच्चे होता है। प्लेसमेंट सेल में ना जाके भी प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो मेरे को लगा प्लेसमेंट सेल में आने का फायदा ही क्या जब दूसरे बच्चे प्लेसमेंट ले रहे हैं। यस मैम। तो मैं एक बार तो आई हैव डिसाइडेड कि मुझे छोड़ देनी चाहिए, बट वो कैबिनेट बनाने हैं तो मैं छोड़ भी नहीं सकती थी। लाइक उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई कि जैसे दूसरे बच्चों को कुछ अपनी सीवी वो करनी है, हम अपनी सीवी खुद ही बिल्ड कर सकते हैं। प्लेसमेंट वालों का ये फायदा है। फिर उसके अंदर आगे आगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ता गया, प्लेसमेंट सेल में जाने के बाद तो सब चीजें एवं नॉलेज आ जाती है। तो लाइक मैम, जैसे मैं एक द अनस्पेसिफाइड कम्युनिटी है, मैं उसका पार्ट हूँ, तो वो कम्युनिटी क्या है? लाइक इवेंट्स हमारे जितने भी होते हैं वो इवेंट्स होल्ड करती है उसके अंदर। तो लाइक मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पर्सनली कि अगर लाइक मैं जैसे सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ अभी, तो किसी कम्युनिटी का पार्ट हूँ रेदर देन लाइक ओनली थ्योरी एंड कॉलेज उस पे फोकस करना, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या वो मतलब लाइक एक सही वे है? या लाइक अगर मैं किसी कम्युनिटी का आप पार्ट हूँ। देखो, हाँ हाँ, देखो आप दोनों चीज मैनेज कर सकते हो, कॉलेज में मैनेज कर सकते हो, आप कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते हो। आपको वो दोनों चीजें हैंडल करने के लिए एक टाइम होता है कि आपका कॉलेज टाइम लाइक आपकी 1:30 लास्ट क्लास होती है, आप 2:30 में मैक्स टू मैक्स घर आ जाते हो, 3, चलो 5 लगा लिया, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। आप आके उस चीज को भी संभाल सकते हो कि हाँ मेरे को थोड़ा सा टाइम वहां पे देना है, क्योंकि मैं इतना टाइम कॉलेज के अंदर दे के आई हूँ, तो मुझे अगर मैं कम्युनिटी का पार्ट हूँ तो मुझे उसके अंदर थोड़ी सी तो कुछ अपना टाइम देना चाहिए। लाइक मुझे कुछ लाइक कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे उस चीज को सुनने को मिलेगा, उस चीज को समझने को मिलेगा, लोगों से मिलेंगे, वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाता है। लाइक ऐसा यस होता है कि मैम। आपकी, क्या मेरी क्लासेस 8 to 8:30 स्टार्ट होती थी एंड 1:30 तक कंटिन्यूसली, इस क्लास से निकलो, अकाउंट की आ गई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की आ गई, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आ गई, ऐसे। एंड देन अगर बीच में बाई चांस मैसेज आता क्लास हैज बीन कैंसिल्ड, तो मैं खुश हो जाती थी, अच्छा अब 1 घंटे का टाइम मिला तो मैं प्लेसमेंट सेल में दे देती हूँ टाइम। ओह,
बहुत अच्छी लाइक बात ऐसा है होता है ना ये। कि आपको दोनों चीजें मैनेज करनी होती है, आप क्लासेस भी मैनेज कर लेते हो, आप कम्युनिटी का वो मतलब मैनेज कर सकते हो, आपका मन होना चाहिए तो आप दोनों चीजों में मैनेज कर सकते हो चीजें। लाइक अगर मेरे से कोई पूछता तो आपका प्लेसमेंट सेल का एक्सपीरियंस कैसा था, तो मैं सच बोलती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इज वाज सो गुड कि मेरे को, मैं उस चीज का कैबिनेट बनी, मुझे उस चीज से एक्सपीरियंस मिला कि हाँ प्लेसमेंट सेल में जाने के कितने फायदे होते यस मैम, लाइक जैसे हैं। द अनस्पेसिफाइड कम्युनिटी है मैम, वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। जैसे लाइक कॉलेजेस हमारे वो थ्योरी पे ज्यादा, सीजीपीए पे, इन सब पे फोकस करते हैं। उसके अंदर लाइक हम हमारी टीम है, उसने क्या किया है, नेक्स्ट एवर नाम की कंपनी है, उसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है, जिसके अंडर मूनलाइट महफिल एक और कंपनी है जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज कराती है। तो लाइक मैम, आई पर्सनली थिंक एंड माई टीम इज ऑल्सो लाइक कि जो कॉलेजेस हैं वो थ्योरी पे, सीजीपीए पे, लाइक उन सब पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो स्टूडेंट्स के या लिए एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो लाइक कोडिंग पे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करे। तो हमारी ये कम्युनिटी लाइक इस बेसिस पे है। तो मैं उसी अच्छा, के बारे ओके। में आपसे पूछ रही थी। लाइक आपका ऐसा मानना है कि कम्युनिटी वाले पे वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराती है एंड आप उसके अंदर मतलब लाइक कैसे अपना वो करना चाहते हो, राइट? यस सो यस मैम। आपका अगर कम्युनिटी के अंदर आप कैबिनेट हो एंड वो इवेंट ऑर्गेनाइज करा रही है, लाइक आपसे ऊपर कोई है एंड देन वो आपका सब कुछ ऑर्गेनाइज करा रही हो, आप उसके नीचे काम कर रहे हो, तो सीनियर तो हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं। उनकी तो आदत होती है बोलने की, दो बात बोलो चले जाओ, दूसरे बंदे को आके बात बोलो फिर चले जाओ, यस मैम। है ना? एग्जैक्टली exactly. तो उसके बाद आप एक काम करो, जब आप वो टीम ऑर्गेनाइज करानी है ना आपकी चीजों को, तो आप उनसे सीखो कि हम कल को कैसे ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। अगर आप लाइक ऐसा कि आप उस टीम का आज पार्ट हो, एक कैबिनेट हो, और आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो जो आपके सीनियर बता पा रहे हैं आपको, वैसे तो बेसिकली यही होता है कि आपके सीनियर इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, आपको तो बस आईडी कार्ड पहन के ऐसे ही घूमना है, मेन काम तो उनके पास ही होता है वैसे। नो सो मैम, देन, इट्स ऑल लाइक ये पूरा ऑनलाइन है, अच्छा लाइक ऑनलाइन ऑनलाइन है इवेंट। सारा? यस मैम यस। तो टोटली ऑनलाइन है, फिर भी आपका कुछ तो सीनियर होगे जो आपका ऑर्गेनाइज कराते हैं, आप तो उनके नीचे रहते हो ना फिर भी। नो मैम, इट्स लाइक कि हम टीम मेंबर्स हैं, लाइक कोई भी सीनियर नहीं, कोई भी जूनियर नहीं, लाइक ऑल आर इक्वल, अच्छा, इट्स ऑल रेशियो। आर मेंबर, नॉट यस फॉर मैम। सीनियर, नॉट फॉर जूनियर। यस मैम। ओके, श्योर श्योर। लाइक मेरा मानना तो यही है कि अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो उसके अंदर इट्स बेटर ऑप्शन फॉर, क्या बताऊँ इसके अंदर, तो मैं, क्योंकि मैंने अभी तक इवेंट ऑर्गेनाइज करा ही नहीं है। मैं भी एक कैबिनेट की तरह काम कोई करती बात थी एंड नहीं देन मैम, आज, इन फ्यूचर लाइक, वी विल डेफिनेटली, या और हम आपको बिल्कुल अप्रोच करेंगे मैम, लाइक लाइक ऐसा फॉर देखो मैं ऑफलाइन बता, ऑल्सो। या अभी गूगल में इवेंट था, तो उसके अंदर लाइक यूट्यूब के अंदर जिसके व्यूवर्स ज्यादा होते हैं, जिसके सब्सक्राइबर ज्यादा हो जाते हैं, उनको बुलाता है गूगल, फिर एक इवेंट स्पेस अलग दे रखा, तो उसके अंदर हम गए थे, तो हमने लोगों से एक्सपीरियंस पूछा था कि हाउ डू यू फील लाइक कि आप गूगल आए और आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो देन यस उन्होंने मैम। मेरे को एक आंसर दिया कि आप एक काम करो, आप हमें खड़े होके देखो। मैं कहती तुम मुझे क्या बोल रहा है, आई एम करंटली वर्किंग इन गूगल कंपनी, तुम मुझे बता रहे हो एक्सपीरियंस देखो हमारा खड़े होके, तुम क्या सोचो मैं भी इवेंट वाली हूँ? तो देन उनका एक रिएक्शन था, अच्छा ओके मैम सॉरी। मैंने बोला जो तुम जगह ले रहे हो ना वो हमारे कारण ले रहे हो, हमने इवेंट तुम्हें स्पेस दे रखा है, दे रखने के लिए। सो उनका लाइक ऐसा था कि वो आ रहे थे और हमारे जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। जैसे आपको कल को इवेंट कराना है गूगल के अंदर, राइट? तो आप एक गूगल मतलब इवेंट का हेड बन जाओगे कि मेरे थ्रू ये आपने रजिस्ट्रेशन किया फॉर्म के अंदर कि मेरे थ्रू ये इवेंट हो रहा है सब कुछ, तो मैं ही सब कुछ ऑर्गेनाइज कराऊंगी। अगर आपके नीचे 15 बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं, 20 बच्चे, 24 बच्चे, जितने भी एक्सट्रीम लेवल, 100 200 समथिंग, आप जितनों को बुलाना चाहते हो आप उतनों को बुला सकते हो। एंड देन उसके बाद आप बोलो कि टुडे इवेंट होस्ट मी, आपकी होस्ट मैं हूँ, जैसे आप मेरी होस्ट हो आज की, राइट? तो आप उसमें अनाउंस कर दोगे कि आज की इवेंट की होस्ट मैं हूँ। तो लाइक उसमें ऐसा होता है कि आपको एक चीज, आप 100 बंदों के उसमें ले रहे हो कि मैं आपकी होस्ट हूँ, कल को लोगों को पता चलेगा तो यूट्यूब यूट्यूब नहीं, आप फेसबुक पे आपके अच्छे हैं, इंस्टाग्राम पे अच्छे हैं, लोग इंस्टाग्राम से भी आते हैं, गूगल उनको इनवाइट करता है, या आप अपने लोगों को बुलाना चाहते हो। तो लाइक ऐसा होता है कि आपने बुलाया एंड देन आपके पास आज 100 लोग हैं, आपके पास अगर 1 साल बाद करा रहे हो या 6 महीने बाद फिर इवेंट कराना चाहते हो, तो आपको उसके लिए गूगल को लाइक ऐसा कोई मतलब फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा कि हम इवेंट कराना चाहते हैं आपके ऑफिस में तो हमें स्पेस चाहिए। आप वो गूगल डायरेक्टली बोल देगा, अच्छा आपने पहले आपने वो इवेंट कराया हुआ तो आप वही होस्ट हो, तो आज हम फिर आपको स्पेस दे देते हैं। दे देंगे।
वही ना, अगर आप कल मान लो इवेंट कराते हो और आपका 1 मंथ बाद कुछ ज़्यादा ही अच्छी पहुँच हो जाती है, आपके लोग बढ़ जाते हैं, आपके कनेक्शन बढ़ जाते हैं, तो गूगल के पास अगर आप एक मेल करोगे ना, क्योंकि मेल तो ऑलरेडी आ ही जाती है अगर आप इवेंट स्पेस लेते हो कि यस मैम। एक्सक्यूज़ मी मुझे इवेंट का स्पेस चाहिए वो, तो देन आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्टली हाँ, हाँ, आपने जो पहले इवेंट कराया था, इट वाज़ सो गुड, आपके लिए जगह खाली है, आप आ सकते हो। आइए आइए। ये तो बहुत अच्छी बात। सो मैम, व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ड्यूरिंग योर गूगल इंटर्नशिप? गोल तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। आई मीन लाइक मेरा लिटरली ऐसा कुछ नहीं था। मेरा ना स्टार्टिंग में ऐसे एम था सीए का, कि मुझे सीए करना है, मेरे नाम के आगे सीए वंचिता शेखावत लगेगा। पापा ने बोला बेटा सीए बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाएगी। मैंने बोला अरे कॉमर्स बैकग्राउंड में गई तो सीए मैं कर ही लूंगी। लाइक बोलने में जितना सीए आसान है उतना करने में नहीं है, सच बताऊं तो मैं एक पेपर में आपकी री आ जाए, सब में फिर देने बैठ जाओ पेपर, इससे अच्छा तो यूपीएससी नहीं है। फिर मैंने सीए कैंसिल किया। एंड हाउ डू यू फील लाइक क्या करना चाहिए, ज़िंदगी तो ऐसे नहीं चलेगी। तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो अच्छा करती हूँ जिससे फैमिली को प्राउड हो, और नाम लड़की एक जितना अच्छा पढ़ेगी लिखेगी, जितना अच्छा नाम कमाएगी ना, उतना बेटर रहता है वो चीज़ें। तो मैंने बोला पापा एक काम करो आप, मैं ना सीए तो नहीं कर रही, या तो आप पापा पहले आर्मी में थे और आप बैंक के अंदर मैनेजर हैं। तो मैंने बोला पापा ओके। आप अपने बैंक में पूछ के आना कि अगर कोई कॉमर्स का है तो बता दे कैसा। तो उन्होंने मेरे को सच में, पापा ने मुझे पूछ के बताया कि डीयू में इतने कॉलेज है, एसआरसीसी है, ये वो, बेटा थोड़ी सी मेहनत कर ले, जिंदगी सेट है। एंड मैं कॉलेज में आई ना, तो पापा का ये था, बेटा प्लेसमेंट ले तो लेगी ना, कभी ऐसे फाइनल ईयर करके आ जाए तू। मैंने बोला अरे नहीं ले लूंगी, क्या जिंदगी है। क्योंकि देखो हर किसी को लाइक 1000, मेरे बैच के अंदर अराउंड 2000 3000 बच्चे थे, 177 समथिंग प्लेसमेंट लगी है। प्लेसमेंट लेना बहुत इजी नहीं है, वैसे तो बहुत मुश्किल काम है, हाई बच्चे जाते हैं। मेरे कॉलेज में लिटरली बच्चे ऐसे ऐसे थे, मतलब काफी अच्छे, जिनके 98 99 ट्वेल्थ के अंदर आए हुए हैं, वो भी प्लेसमेंट नहीं ले पाए। वही बात है ना, आपकी स्कूल टाइम की मत देखो, आप अभी करंटली जो कर रहे हो ना, आपको उस चीज पे फोकस वो उस करना पे चाहिए डिपेंड कि आप करता है। 12 एग्जैक्टली आप 12th में चाहे 90 ले आओ चाहे 99, आपके कॉलेज में अच्छी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए और आगे चल के लाइफ में अच्छी वही आपके काम आती है। अदरवाइज तो अगर मैं 12th में ले आती 99% और मेरा कॉलेज से मैं एसआरसी से मिल जाता, ले आती मैं 7 CGP और फिर प्लेसमेंट नहीं लगती, घर पे ही बैठी रहती हूँ। तो भी कुछ नहीं। या Yes, ma'am. How do you see your interaction of commerce and technology in your current role at Google? पब्लिक फाइनेंस। Okay. या Like उसके लाइक बारे में मैम थोड़ा बताइए। लाइक मेरे पास दो ऑप्शन थे कि डिजिटल मार्केटिंग या पब्लिक फाइनेंस। आई एम नॉट इन डिजिटल मार्केटिंग, मेरे को मार्केटिंग की कोई नीड नहीं है। लाइक कोई मेरे को सेंस नहीं है उस बात में मार्केटिंग में जाना है। लाइक फाइनेंस इज गुड। मेरे अराउंड सेकेंड ईयर में थी, पब्लिक फाइनेंस बुक थी, मैंने तब ध्यान से पढ़ा तो मेरे को लगा अरे फाइनेंस तो बहुत अच्छी है, अगर तेरी लाइफ सेट फाइनेंस में होगी तो कितना अच्छा रहेगा। और जब मैंने गूगल के लिए फॉर्म फिल किया तो उसके अंदर ऑप्शन आई थिंक 5 थे, डिजिटल मार्केटिंग, पब्लिक फाइनेंस, मार्केटिंग स्टडीज, कुछ इस टाइप से था। मैंने पब्लिक फाइनेंस सबसे टॉप पे रख दिया। एंड उन्होंने मेरे से इंटरव्यू में पूछा कि आप फाइनेंस में इंटरेस्ट हो। मैंने बोला या। कहते आपका एक्सपीरियंस बताओ फाइनेंस में। तो मैंने बोला हाँ, वो तो मैंने अभी फोर्थ सेम में पढ़ा है तो मुझे सब पता है। उन्होंने बोला कि नहीं, आपकी बुक का कुछ और होता है, आपका कुछ और होगा। तो रियल लाइफ ऑलमोस्ट तो में। सारा बुक का ही था, बुक का ही ऑलमोस्ट बताना होता है आपको। तो मैंने वो हम्म। बताया तो सी वाज गुड पर्सन, इंटरव्यू वाज क्लियर्ड एंड दैट गुड। फिर मैंने बोला अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने मेरे को फाइनेंस में अच्छा बताया, इसका मतलब मैं हूँ तो अच्छी। मेरे को अपने आप पे बहुत प्राउड हुआ कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, इसका मतलब मैं फाइनेंस में कर सकती हूँ। फिर मेरे को कुछ कुछ चीजें लाइक ऐसा होता है ना, उन्होंने सही बोला था कि आपकी बुक की चीजें कुछ और, ऑफिस की चीज कुछ और होगी। तो वही मैंने जो बुक में पढ़ा था, एक्सपेंडिचर पेंडिचर कुछ भी नहीं था ऐसा बुक के अंदर, और वो सारे ऑफिस में जाके सब कुछ चेंज, किसमें कितनी जीएसटी लगेगी, कितने किसके अंदर एक्सपेंडिचर लगेगा, कितने उसकी डाटा बनेगा, कितना ही लगेगा। अरे ये तो बुक के अंदर कुछ भी नहीं, अब तो फाइनेंस में बैंड बजेगी मेरी, ये तो बुक के अंदर से कुछ भी नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब काम सिखा रहे। अराउंड 1.5 मंथ मेरे को काम सीखने में लगे थे, क्योंकि एक होता है ना फाइनेंस का, आपको पूरा उस चीज में दिमाग लगाना पड़ता है। अगर आपका 1% भी ऊपर नीचे हो गया तो सारा डाटा गया, मेहनत सारी पानी में जाएगी। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ आया, हाँ इसका मतलब मैं कर सकती हूँ, आई थिंक मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा। तो मैंने किया थोड़ा सा एंड देन उसके बाद
मम्मी मेरा ना फाइनेंस में इंटरेस्ट है। मम्मी कहती चल ना, तुझे तुझे कुछ आता भी है, फाइनेंस की बात कर रही है। उस दिन तो कहती मैं फाइनेंस में बहुत अच्छी हूँ। आज तू ऑफिस से फर्स्ट डे पे आके कह रही मेरा फाइनेंस का गंदा एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने 2 मंथ की, और मैंने बोला पापा मैं फाइनेंस में, अगर आप मेरे को कोई कंपनी भी खोल के दोगे ना तो भी मैं फाइनेंस का काम चला लूंगी। कहते नहीं बेटा इतना तू नहीं कर पाएगा, कॉन्फिडेंस। देर से रहने दे। मैंने बोला अरे देखो 2 मंथ्स कर ली, अगले महीने और करूंगी मैं इंटर्नशिप, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जैसा तू करती है वैसा, तेरी लाइफ है, तुझे जो करना है तू वो कर। लाइफ तेरी है, अगर तुझे सेट करनी है तो तू कर सकते है, अगर तुझे बिगाड़नी है वो तेरे हाथ में है। लेकिन मैंने इतनी मेहनत की एक्सट्रीम लेवल कि देखो अगर गूगल मिला है ना तो उसको कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ चीजें खोनी पड़ती है। लाइक मैंने सब कुछ, यहाँ जाना है वहां जाना है, मैंने सब बंद कर दिया। हाँ गूगल है तो गूगल ही रहेगी। फिर मैंने थोड़ा सा 3 मंथ के बाद मैंने की, एंड देन उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, चलता रहा। एंड देन उसके बाद मेरे को ये था ना, मेरी ज्वाइनिंग है तो मेरे को सब कुछ लगे गूगल में जा रही है ना, उधर जाके बताइयो एक्सपीरियंस कैसा रहता है, लोग कैसे मिलते हैं तुझे। मैंने बोला इंटर्नशिप कर रखी है, फिर तो लोग मुझे जानते ही वहाँ के। एंड देन टोटली लोग चेंज हो गए 1 ईयर इंटर्नशिप में में तो। अलग, ऑफिस में अलग। कुछ कुछ सीनियर तो सेम है। और मेरे पहले एचआर काफी अच्छा था, ये मेरा लाइव देखेगा ना पकड़ पकड़ के मारेगा मुझे वहाँ पे। मेरा एचआर पहले काफी अच्छा था, मेरी एचआर अब हो गई चेंज, लड़की आ गई उसके अंदर। वो लिटरली अगर आपने थोड़ा सा भी काम इधर उधर कर दिया, आपका एक्सपीरियंस बहुत गंदा है, आप ऐसे करते हो, गूगल में ऐसे नहीं चलता ये वो। मैंने बोला अरे काम भाई, हम जूनियर मेंबर, हम फ्रेशर है, थोड़ा तो टाइम लगेगा एटलीस्ट। तो आपने 3 मंथ्स आपने वो इंटर्नशिप की थी, आपका रिकॉर्ड है, मैंने की थी, तो कुछ झूठ थोड़ा ना बोल रही हूँ मैं। तो किया क्या आपने 3 मंथ्स में? फिर मैंने बोला कुछ नहीं, एचआर का काम होता है, बोल के जाना, चलो बोल के चली गई, कोई बात ओके नहीं। नाइस। सीनियर जब अच्छा बताते हैं तो एचआर को क्या लेना देना है, तो कभी कभी आती है देखने के लिए। या ओके, तो मैम आपकी जर्नी में पूरी में कभी ऐसे डाउट मोमेंट्स आए थे कि लाइक अभी गिव अप करने का मन कर रहा है या लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देती हूँ, ऐसा कुछ? भाई ऐसा कुछ था। लाइक मेरे को स्टार्टिंग से एक वो हो जाता है ना कि आपने कॉलेज में गए, फिर इतनी अच्छी कंपनी मिल गई, तो ऐसा डाउटफुल हुआ नहीं कभी मेरे लिए। जब मैं 8th क्लास में होती थी ना, तब मैं सोचती थी यार कभी आगे जिंदगी में बढ़ेंगी क्या, क्या पता सब लड़कियां घूम रहे ऐसे घूमते रहे। फिर मैं सोचा, पापा ने बोला कि देखो एक लड़की के लिए अपने पैरों पे खड़ा होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। राइट। अगर आपकी दुनिया में आपका कोई भी है तो आपका पैसा है और कुछ भी नहीं है। सही बात। मैंने सोचा ये बात तो सच है, और लिटरली मेरे पापा से सब डरते थे, पढ़ाई के लिए तो सभी डरते थे। मैं, मेरा भाई, मेरे कजन, हम चारों इतने डरते थे कि पापा आ जाते थे आर्मी से, आज तो पापा आ गए पढ़ाई की बात करेंगे, भाग लो इधर उधर। एक उधर जाता एक उधर जाता, पापा आते सारी किताब उठा उठा के बैठ जाते थे। आज तो पढ़ना पड़ेगा। लाइक ऐसा नहीं है कि पढ़ाई में वीक थी, हाँ काफी अच्छे थे, 9th क्लास तक तो काफी अच्छे थे। जैसे बोर्ड आई 10th में, सारा दिमाग ऐसे चला गया, पानी की तरह बह गया पूरा। फिर वो हो गया टोटली। लाइक ऐसा कुछ डाउटफुल नहीं था मेरी लाइफ में कि मुझे यही करना है वो करना है, नहीं। लाइफ अगर देखो खुल के जियो, नहीं होगा तो भी ठीक है, कुछ और कर लेंगे। अगर हो गया वो तो और भी अच्छी बात है। बट ऐसे कुछ डाउटफुल नहीं थी कि मेरा कुछ बहुत बड़ा डाउट है लाइफ के अंदर कि मैं ऐसे ही रह जाऊंगी, नहीं ऐसा कुछ भी ओके, तो आई थिंक मैम ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत अच्छा है कि लाइक नहीं। बिलीव रखो कि हाँ कर लेना है। या लाइक नेगेटिव ऐसा कुछ आया नहीं माइंड में कभी भी, हमेशा पॉजिटिव। हाँ कभी कुछ अच्छा बढ़ो। लाइक ऐसा होता था ना, कोई यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके आया, अरे उसकी बेटी तो ये करके आई है, उसने तो नाम कमा दिया, तुम क्या करोगे। तुम मैंने क्या बोला करोगे? मैंने बोला अब देखा है, सारसीसी में गई, अब गूगल में गई, अब पॉडकास्ट दे रही हूँ, कल को कहीं और कुछ दूंगी। तो मैं ये करूंगी। हमको बहुत प्राउड फील होगा। यस मैम। हाँ, तो मैम जस्ट टेल मी लाइक कि रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए लाइक कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करने चाहिए? सीवी बनाने के लिए ना, लाइक आपको पहले अपना नेम एंड ऑल तो बेसिक है, आपको कॉलेज का डाल देना चाहिए, आपके सीजीपी जितना, वो तो चलो बेसिक है। आपको जिस चीज का एक्सपीरियंस है हमेशा हमेशा रिज्यूम के अंदर वो चीजें डालनी चाहिए। लाइक आपको एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट लेने का, लाइव लेने का, आपको इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का, आपको अदर चीजों में इंटरेस्टेड हो तो आपको सब कुछ डाल देना चाहिए कि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, इस चीज में इंटरेस्ट हूँ मैं। आपको टोटली चीजें डालनी चाहिए। अगर देखो कंपनी के अंदर अगर आप सीवी दोगे, ना लेने वालों को तो 100 बहाने होते हैं, वो कुछ भी रिजेक्ट कर देंगे। यस मैम। मेरी सीवी के अंदर क्या था, एक्सपीरियंस था इवेंट वगैरह का, और सीजीपीए था कॉलेज का, 12th का, ये सब यही था, कुछ ज्यादा नहीं था मेरे। और आपका अगर गेमिंग में तो वो बहुत बेटर ऑप्शन है, कौन सा आपसे गेम करा के देख रहे हैं वो,
यहाँ करके दिखाओ मुझे, तुम्हें आता है नहीं आता। सीवी के अंदर कुछ भी डाल दो। हाँ, हमेशा अगर आपका सीवी अच्छा बनाना है आपको, तो आपको कुछ चीजें एक्सपीरियंस आपको हमेशा होना चाहिए, चाहे आप यूट्यूब से देख के करो, चाहे वीडियो एडिटर है, चाहे ऑर्गेनाइजिंग है, कुछ भी अदर। तो आपको यस उस चीज मैम। का थोड़ा, अगर आप एक्सपीरियंस के अंदर 4 to 5 पॉइंट्स डाल दोगे ना, तो भी वो सीवी इतना अच्छा दिखेगा कि आपको हाँ उस चीज की बहुत अच्छी नॉलेज है। लाइक आपने 12th में गोल्ड मेडल लिया है, 11th में लिया, 10th में लिया, 9th में लिया, तो वो सोचेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा है। अगर ये 9th से गोल्ड मेडल ला रहा है, इस चीज में ट्रॉफी ला रहा है, इस चीज में मतलब अच्छा रहा है, तो इसका मतलब काफी अच्छा है। फिर वो स्टार्टिंग के 4 बेसिक चीज देखते हैं, 12th, हम्म। कॉलेज से जीपीए, एंड देन उसके बाद एक्सपीरियंस, और ये 2-3 चीजें हो। उसके बाद आपके लास्ट के जितने भी पॉइंट्स होते, 4 या 5 जितने भी रह जाते वर्क्स के लिए, वो कुछ भी नहीं चेक करते। अगर आप स्टार्टिंग से 9th से लेकर 12th तक अच्छे हो, और आपका कॉलेज में इतना अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, तो वो बस इन चीजों पे, 5 चीजों पे फोकस करते हैं। 5 के अलावा छठी चीज पे वो जाते ही नहीं है। और हमेशा सीवी का एक कॉलेज से फॉर्मेट मिलता है, वो कभी भी मत लो, क्योंकि वो बिल्कुल बहुत बेसिक सा होता है। हमेशा ऑनलाइन टेम्पलेट लो, ताकि उससे सीवी का अपना, हमेशा सीवी के अंदर एक फोटो हमेशा ऐड होना चाहिए। जो कॉलेज से टेम्पलेट मिलता है उसके अंदर फोटो ऐड नहीं कर सकते आप। बट मैंने जो उससे मिला था ना, तो मेरे को आई थिंक मे बी पीडब्ल्यूसी कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था कि आपका सीवी के अंदर फोटो नहीं है। तो फोटो पे फिर मैंने रिजेक्ट? अपना हाँ, अपना हमेशा टेम्पलेट के अंदर एक फोटो होना चाहिए सीवी। फिर मैंने वो टेम्पलेट अपना ऑनलाइन गूगल से वो डाउनलोड किया, तब मैंने उसके अंदर ऐड किया सब कुछ जाके, फिर वापस मेल एंड ऑल सब कुछ किया था। फिर मैंने उसके अंदर कॉन्टेक्ट वगैरह, कॉलेज का एक्सपीरियंस एंड ऑल सब कुछ। सो मैम व्हाट डू यू थिंक, लाइक कॉलेज सीजीपीए इज सो मच इम्पोर्टेंट या उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेंटेन करना? मैम आई थिंक लाइक स्किल्स अगर बेटर हैं तो शायद कॉलेज सीजीपीए उतनी इम्पोर्टेंस लाइक नहीं हो। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कॉलेज अच्छा तभी सीवी अच्छी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सीवी में आपने 12th का भी डाल रखा है, आपने अपना एक्सपीरियंस भी डाल रखा है, तो तब कॉलेज को मैटर नहीं करता। अगर आप मान लो मैं एसआरसीसी में नहीं होती और मैं डीयू से करती, हम्म। डीयू सोल से करती ओपन से, तो उसके अंदर अगर मैं अपना सीवी बनाती, तो उसके अंदर डीयू ही डालती, और एक्सपीरियंस देखते ना वो, तो किस चीज का एक्सपीरियंस है, तो वो उसमें हम्म। शॉर्ट लिस्ट कर देते हैं पहले। वैसे कॉलेज कुछ चीजों में मैटर करता है। अगर मेरे से पूछे तो कहाँ से, तो मैंने बोलते हैं एसआरसी से ग्रेजुएट हूँ मैं, तो कुछ चीजों में कॉलेज मैटर करता है वैसे थोड़ा बहुत। तो मैम सीयूईटी की जो प्रिपरेशन में बिगेस्ट चैलेंज क्या था आपकी? लाइक आपने बताया इतनी अच्छी आपकी रैंक थी उसमें, उसकी प्रिपरेशन भी किस वे यूनिटी में करी थी में आपने? पढ़ाई का ही था जो कुछ था। और हुआ क्या, एक्चुअली मेरे साथ, मेरे को सीयूटी फॉर्म मतलब मैंने नहीं फिल किया, मेरे ब्रदर ने किया। एंड उसने उसके अंदर फ्रेंच लैंग्वेज डाल दी, और मेरे को आती नहीं थी। अराउंड मैंने 2 या 3 मंथ्स में फ्रेंच लैंग्वेज सीखी है। मैंने उधर जाके बताया कि मेरी सीयूटी के अंदर ना फ्रेंच लैंग्वेज आ गया, मुझे फ्रेंच सिखाओ, एग्जाम आएगा मेरा उसका। हम्म। और वो 50 मार्क्स का आया था, और तो सारे 180 का ऐसा था। फ्रेंच का एक 50 मार्क्स का आया था। 50 मार्क्स हाँ, का तो मैंने उसका फ्रेंच एग्जाम था। लैंग्वेज अराउंड 3 मंथ में सीखी। तो मेरी फ्रेंच लैंग्वेज, लाइक मैं बोलती थी तो कहते क्या बोलती रही है, मैंने बोला इसने ही डाली मेरी फ्रेंच लैंग्वेज, मेरे को क्या पता क्या है। लाइक मैंने 3 मंथ्स में सीखी, और मेरे फ्रेंच में आए 50 में से 49। मैं कह रही ये हूँ तो देख बहुत लो अच्छी बात है। मैं, और लिटरली वो चीज़ है ना समझने मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि अदर कंट्री की लैंग्वेज बहुत जल्दी आना मुश्किल डिफ- होता है। मैंने बेसिक सीखा। और फिर मैं हमेशा अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स तो चलो नॉर्मल था, क्योंकि वो 12th में पढ़ी, 11th में। मैंने फ्रेंच के ऊपर पूरा फोकस किया जितना मेरा हो सकता। रात को मुझे 2 भी बज जाते थे, 3 भी बज जाते थे, मैं पूरे पूरी रात पढ़ती थी बैठ के। जब मेरे घर वाले उठते थे ना, तब मैं सोती थी आराम से। फिर मैं कहती अब मेरी गुड नाइट हो रही है, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। फिर मैंने लाइक सीयूटी के लिए मेरे 1 या 2 मंथ्स रह गए थे, तो मैं, ना मेरे लिए कोई चीज़ यस थी, और ना चीज़ मेरे लिए कोई नो थी। अगर तुम्हें जहाँ जाना है तुम जाओ, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरा सीयूटी का पेपर है। और जब मैं गई ना वहाँ पे, जब मैंने पेपर देखा, अरे तो आउट ऑफ लेवल आ रखा है मेरे माइंड से, कहाँ से आ गया। मतलब अकाउंट के क्वेश्चन इतने हार्ड, बिजनेस इतनी हार्ड, कि उन्होंने पूरा चेंज करके दे दिया कि अगर आपका डेबिट इतना होता है तो क्रेडिट कितना, मतलब आउट ऑफ लेवल। और सॉल्यूशन के लिए ना कोई पेन है ना कुछ हो रहा है। फिर पेन भी मैंने नहीं थे थोड़ा वहाँ? सा, नहीं था सीयूटी के टाइम, फर्स्ट टाइम हुआ था, बहुत डिफिकल्ट था। तो मैंने अपने एजेंट से पूछा, वो घूम रही थी वहां पे कि पेन और वो चाहिए, तो किस लिए चाहिए। मैंने बोला अकाउंट का पेपर है, कुछ तो करें। अब जब सब बच्चों ने बोला, तब वो फटाफट पेपर पेन लेके आए हैं। तो मैंने, जब तक उसमें था कि आपके 45 या 50 समथिंग क्वेश्चन होते हैं, आपको 40 मतलब आपको करने हैं। तो मैंने 40 अपने किए। एंड देन उस टाइम मेरा पहले अकाउंट्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फ्रेंच, इंग्लिश, हिंदी, सारे सब्जेक्ट थे उसके अंदर, संस्कृत एंड ऑल।
तो मैंने वो कंप्लीट किया एंड उसके बाद ऐसा कुछ था नहीं, लाइक सीयूईटी इज गुड। अभी भी सीयूईटी चला हुआ है, तो यस मैम। लाइक ट्वेल्थ से अच्छा मुझे सीयूईटी लगता है कि अगर वो चला दिया तो बहुत अच्छी बात है, बट अब तो उसके काफी बेसिस हार्ड पे हो गया, चलता है। बहुत ही काफी हार्ड हो गया अब तो। तो आपको लाइक कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई थी जब सब्जेक्ट चेंज हुई, लाइक आप हम्म, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो? लाइक मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि एक होता है ना कि आपको किसी चीज में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट होता है, मेरे को इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग से, और मेरे पापा पहले मतलब बैंक आर्मी में होके एंड देन उसके बाद बैंक अभी भी हैं, एंड उसके साथ पापा हम्म। एक यूनिट बिजनेस करते थे, तो मैं बैठ के वहां देखती थी कि हाँ बिजनेस में ऐसा ऐसा होता है, तो थोड़ी बहुत तो दिमाग के अंदर चीजें चली जाती हैं, बिजनेस में आ गई थी। बात मेरी अकाउंट की आई थी, क्योंकि मैं मैथ में इतनी लो हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने देखा यार ये तो बहुत हार्ड अकाउंट, तू तो नहीं कर पाएगी, डेबिट क्रेडिट फलाना ढिमका ये वो, बैलेंस शीट बनाओ, उसको उसमें पहुंचा दो, उसको उसमें, बट एक होता है ना कि आपका माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता है उस चीज से। मेरे को वो लिटरली मैथ आज इतनी अच्छी लगती है, मैं अकाउंट का क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर, लोगों की बैलेंस शीट मैच नहीं होती अकाउंट में, मैं 1 मिनट में मैच करके दे देती तो मैम भी आपने कैसे किया, लाइक हूँ। जस्ट हुआ क्या प्रिपरेशन, हार्ड वर्क? अ, हुआ क्या कि मैं ना हमेशा पेन कॉपी लेके साथ बैठती हूँ, अभी भी बैठती हूँ, कि मुझे बैलेंस शीट मैच करनी है, और नहीं होती मैं पेपर फाड़ फूड़ के फेंक देती हूँ डस्टबिन में, ये तो नहीं हो रही मैच मेरे से, नहीं होगी। फिर मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। फिर एक बार मेरे पापा ने मुझे क्वेश्चन दिया कि तुझे बैलेंस शीट मैच करनी है, अराउंड मैंने 5 to 10 मिनट्स लगा, मैंने थोड़ा तो दिमाग लगाया, अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हुई तो पापा क्या बोलेंगे। मेरा 10 to 15 मिनट हुए, 15 से 25 मिनट हुए, मैंने 1 घंटा लगा दिया बैलेंस शीट मैच करने। वो मैं बैलेंस शीट 4 बार मैंने गलत की, 4 बार पेपर फाड़े, फिर मैंने बैलेंस शीट मैच मैच नहीं हुई, एक कम आगे मैंने फिर पेपर फाड़ दिए, मैंने पता नहीं क्या क्या किया। उसके बाद मैंने सोच लिया अब पापा फटाफट आ रहे हैं बैंक से, अब तो बेटा करनी पड़ेगी वरना डांट पड़ जाएगी तुझे। मैंने फटाफट फटाफट दिमाग लगाया, अरे ये 1777 वहां था, इधर 1776 आना था, फिर वो मैंने फटाफट लाइक, तो ना मैं परमानेंट अगर देखती थी ना तो ये देखती थी कि अकाउंट्स की बैलेंस शीट कैसे मैच हो सकती है। अब भी अगर मैं गूगल में 10-15 मिनट के लिए फ्री होती हूँ तो मैं यही देखती हूँ कि बैलेंस शीट कैसे मैच हो सकती है, कितने से कितना हार्ड मैच हो सकता तो है। ये मेरा अभी आपके भी यही है। मतलब अभी भी काम आता है बैलेंस शीट मैच देखो करने में? ऐसा काम नहीं आता, लाइक ऐसा होता है कि वही चीजें इसके अंदर होती थी अकाउंट्स के अंदर की 5% इतना है तो क्रेडिटेड इतना होगा, डेबिटेड इतना होगा, वही चीज फाइनेंस के अंदर आ रही है, इतना एक्सपेंडिचर 5% है तो कितना किसके अंदर जाएगा, फोन पे कितना परसेंटेज आया, तो सारा टोटली वही वर्क है, अकाउंट से रिलेटेड है, तो थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ता है। ओके। या सो मैम आपकी पीक प्रिपरेशंस में आपका डेली रूटीन क्या था, लाइक सुबह से शाम, रात कैसे? सिक्योरिटी में लाइक मेरा, मैं अराउंड सुबह 7 o'clock समथिंग उठती थी, 9 o'clock तक समथिंग ऐसे ही घूमती रहती थी मजे मजे में, अरे 2 घंटे तो रिलैक्स करने का मूड है। मैं 9 o'clock 10 o'clock समथिंग क्लास जाती थी, मैं आती थी 2 o'clock समथिंग, मैं वहां से आते 2 o'clock भी हो जाते थे, 3 o'clock भी हो जाते थे, फिर मैं 3 to 5 या 3 to 6 में खाना खाते मतलब डिनर करते वक्त आराम से रिलैक्स होकर घूमती थी। फिर मैं रात को पढ़ती थी लाइक 10 o'clock, तो मुझे 3 o'clock भी हो जाते, 4 o'clock भी ऐसा कुछ होता था, तो मेरा पढ़ाई का शेड्यूल बहुत अलग था। मैं अराउंड दिन में से 9 या 10 घंटे मैक्स 24 घंटे से बस इतना ही पढ़ती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि जब सीयूटी पास आने लग गया ना तब मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी कि अब ज्यादा वर्कलोड नहीं लेना, अरे, अब तो चलो जैसा है चलने दो, अब तो होगा नहीं तो नहीं होगा, इतने दिन से पढ़ाई कर रही हूँ तभी नहीं होगा कुछ। देखा जाएगा। हाँ देखा जाएगा अब तो। तो मैम आपने कॉलेज टाइम में गूगल जैसी कंपनीज के लिए लाइक इंटर्नशिप कैसे फाइंड की थी, लाइक कॉलेज में थे तब? हाँ लाइक मेरा ये था कि इंटर्नशिप सेकेंड ईयर वालों को करनी हो, देन मैंने फॉर्म तो ऑलरेडी फिल कर रखे थे, तो केपीएमजी आई थी, डिलॉयट आई थी, वो फाइनल ईयर के लिए आई थी, उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया, तो तब मैंने गूगल के लिए सोचा, और गूगल का 2-3 बच्चों ने और दिया, वो कहते भाई बहुत है गंदा एक्सपीरियंस है, बहुत ही गंदा इंटरव्यू ले रहे हैं, और मैं डर गई, मैं इतनी नर्वस हो गई उनके सामने जाके कि मेरे मुंह से आवाज अगर वो मुझसे पूछ रहे हैं ना व्हाट अबाउट योर सेल्फ, तो मैं माय नेम इज ऐसे, मतलब लाइक मेरा नर्वसनेस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों ने तो पीछे तो एक्सपीरियंस इतना गंदा बता दिया, मेरा क्या रहेगा। फिर मैंने काम डाउन किया अपने आप को, और मैं इतना स्ट्रेट होके बैठी एकदम, जितना मुझे बहुत ही कॉन्फिडेंस है, मैं तो स्टार्टिंग से गूगल में नौकरी कर रही हूँ, इतना तगड़ा कॉन्फिडेंस लेके आई हूँ अपनी जिंदगी में। मैंने बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस दिया एंड देन उसके बाद मैंने, तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कि आप 2 कंपनी से रिजेक्ट हो गए और गूगल में सिलेक्ट हो जाओगे। मैं कहती पता तो मुझे नहीं, आई एम नॉट श्योर बट गुड लक इज बेस्ट, वो भगवान के हाथ में अगर कराना है तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी कंपनी। फिर मेरा हो गया था ऐसा, इंटर्नशिप इज गुड। इंटर्नशिप के लिए मेरे को मतलब लाइक इतना प्रॉब्लम नहीं आई जितनी मुझे प्लेसमेंट के लिए प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि देखो इंटर्नशिप करना इज नॉर्मल, इंटर्नशिप कर लोगे आप,
बट एक होता है ना कि इंटर्नशिप 2 या 3 मंथ्स की होती है मैक्सिमम, बट एक प्लेसमेंट होती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है आपकी। मुझे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी। मुझे जीडी में प्रॉब्लम आई थी, क्यूपी में प्रॉब्लम आई थी, मुझे फाइनल में प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि मुझे पहले एक्सपीरियंस था थोड़ा सा इंटरव्यू देने का। फिर उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं, नॉर्मल था सब कुछ। ओके। या सो मैम आपकी बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम एसआरसीसी वो क्या थे? एंड थी बिल्कुल मेरी, ना कोई अप थी ना कोई डाउन थी, बीच बीच की थी मेरी। ओके। कि बस हो गया। हो गया। लाइक ऐसा था कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा था मेरे लिए, हम्म। क्योंकि थोड़ा सा होता है ना कि नए नए लोगों से मिलो तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है वो चीजें। मेरे लिए फर्स्ट ईयर में वो बहुत मुश्किल थी, बट सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में मैं आई थिंक सीजीपीए मेरी 9.5 थी। फिर सेकंड ईयर में मेरी आई 9.8, क्योंकि मुझे पता चल गया बच्चे कितने तेज है, तो मुझे इनके साथ साथ तेज तो बनना ही पड़ेगा। और अगर आपको इंटर्नशिप लेनी है तो उसके लिए आपको सीजीपीए बहुत अच्छी होनी चाहिए। और गूगल में वैसे अगर आप जाते हो तो गूगल ने अगर सीजीपीए देखी थी ना तो 9.7 जिसकी थी ना उसको ही लिया था, अदरवाइज सब रिजेक्ट थे। सीजीपीए का बहुत इम्पोर्टेंट है। सीजीपीए बहुत मैटर करती है। फिर मैंने सोचा यार प्लेसमेंट में तो तेरे फाइनल ईयर में भी अच्छे आनी चाहिए, क्योंकि सीवी में अगर तुम्हें रिज्यूम में कुछ डालना है तो आपकी सीजीपीए आपकी फर्स्ट रहेगी। तो मैंने लाइक मेरी 9.7 9.8 रही, और मेरी फाइनल ईयर का भी सिक्स सेम का तो रिजल्ट नहीं आया, बट मेरी फिफ्थ सेम की एसजीपीए मेरी रही है 9.9। बहुत अच्छी बात है मैम ये तो। और मेरा कोई पढ़ाई का ऐसा नहीं था कि मैं ज्यादा पढ़ती हूँ, नहीं। तो अगर आपको रिज्यूम में डालना है तो सीजीपी आपकी बहुत मैटर करती है। तो मैंने पापा को मैसेज किया मेरा जिस दिन रिजल्ट आया कि मेरी एस जी पी 9.9 आई है। पापा ने बोला ओके गुड, आज तो पार्टी देंगे। पापा को मैं कभी भी रिजल्ट भेजती, पापा एक मैसेज करते थे ओके बेटा गुड, अगली बार कितनी लेके आएगी। पेरेंट्स तो यही बोलते हैं, अगली बार कितनी लेके आएगी। मेरी जब 9.5 आई मैंने बोला इससे तो ज्यादा ही ले आऊंगी। फिर 9.7 आई, मैंने बोला इससे तो ज्यादा ही ले आऊंगी मैं। अब अब तो फिफ्थ से 9.99। 9.9 आ गई। अब अब आपका कुछ कह 10 नहीं का सकते, क्योंकि प्लान मैंने है। बहुत 10 तो नहीं आएगी, ड्यू कभी 10 पूरी नहीं देगा मुझे, इस बात की पूरा गारंटी है। हाँ, अगर दोनों सेम की मिला के करती हूँ तो 9.9 ही रहेगी मेरी। एक मैंने ऐसा बना दिया कि 9.5 9.7 और 9.9, दो दो उसका मुझे हर उसका गैप दे रखा है मैंने। यस मैम। या सो व्हाट डज सक्सेस मीन टू यू पर्सनली? सक्सेस मेरा ऐसा कुछ है नहीं। जो पेरेंट्स बोलते थे मेरे लिए वो बेटर होता था, क्योंकि पापा हमेशा बहुत अच्छा गाइड करते हैं। अगर आप उस चीज में फील्ड में नहीं हो ना तो उस चीज के लिए और अगर मैं बोलूँ कि मैं एसआरसीसी में गई हूँ और आज गूगल में, तो मैं मम्मी मम्मी के कारण सबसे ज्यादा हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी लिटरली इतनी हेल्प की है। सीयूईटी में आज गूगल पे सर्च करती करती, आज तो नकुल ने ये वीडियो डाल रखी है, नकुल ने आज तो नकुल ने ये वीडियो डाल रखी है, कॉलेज ये वाला अच्छा बता रखा है। लाइक मम्मी ने इतनी मेहनत की है मेरे पीछे, मैंने अनएक्सपेक्टेड था। लाइक पापा तो बैंक में चले जाते थे, हाँ जो तू कर रही है वो ठीक होगा। पर अगर आज मैं इस काबिल बैठी हूँ तो मम्मी के कारण मैं सबसे ज्यादा काबिल बैठी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे बहुत मेहनत की। पापा तो अच्छा गाइड करते थे, बट एक मम्मी अपना पूरा दिन लगी रहती। आज तो तेरा सीयूटी का रिजल्ट आ गया, और जब सीयूटी का रिजल्ट आया ना सबसे ज्यादा मम्मी नर्वस थी। मेरा तो ये था हाँ होगा, मुझे तो पक्का पता है। बट एक होता है पेरेंट्स को अपने दिल के लिए थोड़ा सा काम डाउन करना पड़ता है। बट मम्मी तो रात को 11 बजे तक बच्चों के रिजल्ट आ रहे थे, और होता है क्या, जब भी रिजल्ट आता तभी साइट बिजी हो जाती है, और मुझे तो हमेशा ही लेट पता चलता है चीजों का। बस एक मैं अपना कॉलेज में रिजल्ट मेरा सही टाइम पे बता देते कि हाँ ये आया, वरना अदरवाइज मुझे हर चीज लेट पता चलती। सो मैम आपका सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट क्या था मेरा सीजीपीए? सबसे प्राउड मोमेंट था एसआरसीसी, और उसके बाद गूगल, दोनों एक ओके। सबसे ज्यादा वैसे गूगल था। एसआरसीसी के से पहले मेरा गूगल था। लाइक अगर फैमिली को प्राउड फील होता है तो गूगल के लिए होता है। मैम आप कॉलेज में सबसे ज्यादा क्या मिस करते मैं कॉलेज में से ज्यादा बंक करना, हो? और बंक करके बाहर जाके मोमोज खाना और फ्रेंच फ्राइज खाना, वो सबसे ज्यादा वो था सबसे। और उसके बाद मेरा था कि बंक की क्लास, और वैसे तो मैं करती नहीं थी टोटली। अगर क्लास होती भी नहीं थी तो भी लाइब्रेरी पढ़ने चली जाती थी मैं। अगर जिस दिन क्लास आने का अगर मुझे ये पता चल जाता आज तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टेस्ट है और वो मैम कैंसिल कर रही है, तो एक बच्चा अगर पीछे वाले गेट से निकल रहा है तो मैं भी अपनी दोस्त को लेके निकल जाती थी, चलना क्लॉक टावर देखने चलते हैं, आज से खुला हुआ है, ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं। तो हम निकल जाते थे। कॉलेज की तो बस दो ही चीज मिस करती है, अदरवाइज कुछ नहीं है। लोग तो चलो आने जाने चीजें, कौन अपना दोस्त होता, कोई नहीं होता। कॉलेज में आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? लाइक जैसे आपने बताया आप 3 कम्युनिटीज का भी पार्ट ली,
देन आपने क्लासेस दी अपना सारा लाइक ऐसा था ऐसे। कि मेरी 1:30 लास्ट क्लास होती थी एंड देन उसके हम्म। बाद हाफ एन आवर ब्रेक लेके और फिर हमारा सैक वैक होता था। तो मैं सैक वैक में तो बहुत रेयरली जाती थी क्योंकि एक 3 सोसाइटी एक साथ जॉइन करना इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो उनको मैंने मैनेज किया कि आप सैक वैक की मेरी वो लगवा दियो, अटेंडेंस लगवा दियो। तो कहती मैं तो नहीं लगवा रही, डेली डेली तो अपनी प्लेसमेंट सेल के लेके चली जाती है, कभी विंग्स ऑफ फायर में जा रही हो कभी उसमें जा रही हो। मैंने बोला लग जाएगी, लगवा दियो तू, मेरी प्रॉक्सी लग जाती है। फिर वो मैम एक दिन पूछती, उन्होंने बोला वंशिता, वो फुल लेती थी रोल नंबर, तो मैंने बोला यस मैम। तो कहती अच्छा आज तो आपने दर्शन दिए। मैंने बोला प्लेसमेंट सेल का काम कर रही थी मैं। तो जब प्लेसमेंट सेल बोलते थे ना, अदर वो सोसाइटी का तो नहीं चलता था क्योंकि नॉर्मल सोसाइटी होती थी। एक प्लेसमेंट सेल ऐसी है कि बहुत अच्छी वो मानी जाती है। तो मैंने बोला प्लेसमेंट सेल का काम कर रही थी। तो उन्होंने बोला अच्छा अच्छा बैठ जाओ सिट डाउन, काम हो गया पूरा। मैंने बोला नहीं अभी रहता है थोड़ा सा। कहती जाओ आपकी अटेंडेंस लग गई वो। फिर मैं क्या करती, मेरे कुछ सैक वैक थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता, हिंदी होती थी वैसे तो मैं अपना प्लेसमेंट सेल का काम करके 5 बज जाते थे, मुझे 6 बज जाते। फिर मैं उसके बाद प्रोफेसर को पूछती कि मेरा ये डाउट था प्लीज बता दोगे। तो देन वो बोलती अच्छा प्लेसमेंट सेल का अब काम फ्री हो गया। मैंने बोला हाँ अब मेरा हो गया, मैं फ्री हो गई, अब मुझे थोड़ा सा डाउट बता दो। कहते कल पूछ लेना। वो मुझे लिटरली 1 वीक का डाउट एक साथ आके एंड पे बता देती थी। मैं ऑफ कॉलेज से अराउंड 6 o'clock 7 o'clock निकलती थी क्योंकि सोसाइटी काम प्लेसमेंट का काम सब कुछ ही है। फिर मैं घर आती 8:30 9 o'clock समथिंग। लाइक सबको ये लगता था कॉलेज तो जल्दी खत्म हो जाता है, 9 9 बजे घर क्यों आती है। आपके हिसाब से तीन ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो एक स्टूडेंट में होनी ही चाहिए? सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस, हम्म। सेकंड आपको लोगों से बातचीत करने में एक मतलब लाइक अच्छा बिहेवियर होना चाहिए एंड मतलब कॉन्फिडेंस एंड ऑल सब कुछ। और थर्ड मेरे हिसाब से आप लोगों को अपने साथ कैसे मतलब कनेक्ट कर सकते हो, आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। आपकी मान लो कनेक्टिविटी मेरे साथ वाइब मैच हो रही है, तो आपकी आई डोंट नो कि आपकी थर्ड बंदे के साथ मैच होगी या नहीं होगी, जैसे मेरे साथ मैच हो रही है राइट। यस मैम। अगर आपका ग्रुप 5 का है एंड 6 आपके साथ आने में कोशिश करा और आपके उसके साथ वाइब मैच नहीं हो रही, तो इट्स नॉट गुड। जब वाइब भी मैच नहीं हो रही तो आना ही क्यों है। मेरे लिए तो ये 3 चीजें गुड है। अदरवाइज सबकी अपनी अपनी सोच होती है, वो सबका अपना अपना वो होता है। ओके। तो मैम लाइक आपको सारे स्टूडेंट्स को एक इंस्पायरिंग मैसेज देना हो तो आप क्या देंगी? मैं तो बोलती हूँ यार पढ़ो, अगर तुमसे पढ़ाई नहीं भी हो रही तो भी अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लो, हाँ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। लिटरली मैं बताऊँ, हम्म। मैं कॉलेज से घर आके बुक नहीं उठाती थी कभी भी, जो मैं कॉलेज में पढ़ के आई वही पढ़ के आई हूँ। मेरे मम्मी पापा बोलते बेटा कुछ तो पढ़ ले, मैंने बोला अरे कॉलेज में बहुत ध्यान लगा के पढ़ के आई हूँ मैं, अब मत बोलो। बाई चांस कभी ऐसा होता था कि मैं बुक उठा के बैठ गई पापा की डांट से, आज तो पढ़ रही लाइक हूँ पढ़ मैं। लेते। आज तो मैं पढ़ रही हूँ, जीएसटी लास्ट में हार्ड आ गया मेरे, जीएसटी सब्जेक्ट। अब उसको पढ़ना तो थोड़ा इम्पोर्टेंट था। मैंने बोला अरे कॉलेज में पढ़ के आई हूँ, कोई ऐसा नीड नहीं है मुझे, मैं पढ़ लूंगी आराम से। तो मैं तो यही बोलती हूँ, अगर देखो तुम पढ़ते हो तो बहुत अच्छा, अगर तुम्हारा पढ़ाई में कम मन लग रहा है तो आप कॉलेज से जितना पढ़ के आते हो ना क्लास से, तो आपका अगर क्लास में इधर उधर जाने पूरा अपना मतलब जो पढ़ा रही है ना प्रोफेसर उसके ऊपर पूरा फोकस रखो, ताकि आप घर पे आके ना पढ़ो, ना भी पढ़ो तो भी आपके दिमाग में वो चीजें रहे कि उसने क्या पढ़ाया था आपको। लाइक मेरा यही रहता था कि हाँ उस मैम ने कल ये बताया था, अगर मैं घर जाके नहीं पढ़ूंगी तो भी मेरे लिए चल जाएगा। बट हाँ मेरा ये था कि मैं मेट्रो में थोड़ा सा देख लेती थी, क्या पता वो कब क्या पूछने लग जाए क्लास में जाके मैंने कल क्या कराया था, तो मैं थोड़ा मेट्रो में रिवाइज कर लेती, हाँ इसने ये पूछा था इसने ये पूछा था। ये तो बहुत अच्छी बात है। या ओके। सो आपकी पूरी जर्नी जो उसमें से कोई टफेस्ट पार्ट जो आपको लगता है कि लाइक आपने यहाँ पे और बेटर कर सकती थी, इम्प्रूवमेंट कर सकती थी, तो ऐसा कुछ? ऐसा कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में, तो मैं तो इतना इतना ही था मेरे लिए तो वैसे। हाँ मेरे लिए टफ जब था, जब मैं 9th क्लास में थी। 9th मैंने कर ली और मेरा 10th में स्कूल चेंज करा दिया। वो मेरे लिए बहुत टफ था कि मुझे लोगों के साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल था। और मैं सच बताऊं तो मेरी कभी स्कूल में दोस्त नहीं बनी, हमेशा मेरी कजन की बन जाती थी, और मेरी कोई बनती तो मेरी कजन अपनी साइड कर लेती थी मेरे से लड़ाई करा के। ये बात ऐसा सच क्यों? है, मेरी कोई भी दोस्त नहीं होती थी। मैं और मेरी कजन हम दोनों एक साथ स्कूल में होते थे, क्लास में होते थे। अब मेरी कोई दोस्त बनती है तो वो एक दिन उससे बात करती, मुझे समझ नहीं आता वो क्या करती है, एकदम वो बंदी पलट जाती है और उसके साथ हो जाती है, मेरा साथ छोड़ती है। फिर मेरा 10th में स्कूल चेंज हो गया। अब पापा ने बोला कि अब मैं स्टार्टिंग से गांव में पढ़ी हुई हूँ एंड देन मैंने 11th 12th फरीदाबाद से किया है। अब यहाँ आके तो मुझे और मैनेज करना मुश्किल था गांव से और शहर में आके।
बहुत डिफिकल्ट होती है ये चीजें। मैंने यहाँ पे आई, मैंने 11th में कौन से स्कूल में थी, 12th में कौन से स्कूल में आ गई, पापा ने स्कूल ही चेंज करा दिया मेरे दूर के कारण। मैंने 12th में मैं स्कूल में नहीं गई, मैं घर पे अपना मतलब वर्क फ्रॉम था मेरा कि घर पे बैठ के पढ़ रही हूँ, मैंने ट्यूशन लिया। हमेशा ट्यूशन से ही मैं करती थी जो करना होता था। लाइक मेरा ट्यूशन टाइम ऐसा था कि पूरा स्कूल जैसे नहीं होता, सुबह स्कूल 7 बजे जाओ, आपको दोपहर 2 बजे आना है, स्कूल से 2 बजे आ जाओ, पर मेरा ट्यूशन ही होता था सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 6 बजे घर पे आओ। अरे उसने स्कूल की कमी पूरी कर रखी थी, स्कूल का भी और ट्यूशन का, दोनों पार्ट उसने मिक्स कर रखे थे। वैसे मेरे ओके, लिए इतना कुछ मेरी लाइफ में डिफिकल्ट था नहीं, थोड़ा ही बहुत था जो भी था। ये तो बहुत अच्छी बात। या तो आप कोई बुक रिकमेंड करना चाहें? आप अगर वैसे कोई बुक पढ़ना चाहते हो, या फिर मेरे को एक स्कूल कॉलेज में मिला था, गौर गोपाल दास की बुक मिली थी, ए माइंडसेट ऑफ यूअर्स, कुछ इस टाइप से करके थी वो। उसने गौर गोपाल दास ने एक क्वेश्चन पूछा था कुछ, तो मेरे दिमाग लिटरली, वो एक दिन पहले मैंने न्यूज में सुना था, कहाँ पे सुना था मुझे खुद को ध्यान नहीं है। एंड देन वो उसने पूछा और मैंने 1 मिनट में जवाब दिया, तो उसने बोला सी सो मच टैलेंटेड गर्ल एंड इंटेलिजेंट, पता नहीं उसने क्या क्या बोला था, मेरे को लगा अच्छा मैंने सही आंसर दिया है क्या। तो उसने बोला कि आपकी ये बुक आपकी ये बुक मैं आपको मेरी ये बुक मैं आपको देना चाहता हूँ, आपने इतना अच्छा आंसर दिया। फिर मैं आके सबसे पूछ रही हूँ मैंने बोला क्या था। मैं बोल के आ गई। ये तो उसकी वो बुक मतलब बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। अगर आप किसी की भी बुक पढ़ना चाहते हो तो एक गौर गोपाल दास और एक और है, हिंदी की बुक है वो, कुछ गायत्री कुछ इस टाइप से, शास्त्री करके कुछ इस टाइप से है। उन दोनों की बुक बहुत अच्छी है। अगर आपको इंस्पिरेशन लेना है तो गौर गोपाल दास की पढ़ो। उसने इतनी अच्छी आपकी लाइफ को लेके, आपकी लाइफ में कन्वेंशंस को लेके सब कुछ उसने इतने अच्छे तरीके से बता रखा है उस चीज पे। So, do you have any future plans for entrepreneurship or starting your own नहीं, startup? कि बस अभी तक like तो Google कुछ में ही नहीं रहना सोचा। अभी तो चल रहा है जो चलने दो, फ्यूचर आएगा तब और देख लेंगे आगे। है? Okay, मैम। या लाइक अभी तक So, तो मेरा thank you ऐसा for ही कि मुझे गूगल में ही रहना है, गूगल से आगे हम्म। कहीं बढ़ जाएंगे। ओके, गूगल अच्छी कंपनी है, लाइक आप वहां पे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ वही एग्जैक्टली, लाइक एक्सपीरियंस हो जाता है तुम्हें एक अच्छी कंपनी। कल को अगर मैं गूगल स्विच करना चाहती हूँ 4 5 6 साल बाद, तो अगर मैं दूसरी कंपनी में जाऊंगी तो मुझे उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ मैंने 6 साल से मतलब 6 ईयर से इसमें एक्सपीरियंस है, तो मैं उस चीज को रिज्यूम के अंदर अपना डाल सकती हूँ कि मेरे को ऐसा वर्क एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ है। तो मैं रिज्यूम के अंदर अगर जितना डालूंगी ना, तो दूसरी कंपनी यही देखेगी हाँ फर्स्ट तो ये गूगल से आई और दूसरा आपका रिज्यूम, किसने रिज्यूम के अंदर अगर इतनी अच्छी चीजें डाल रखी तो इट्स गुड। ओके मैम। या सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे मैम। थैंक आई यू। थिंक जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे वो काफी इंस्पायर होंगे कि कैसे अपने या डाउट को क्लियर कर सकेंगे। और या बहुत सारे ऐसे वो हैं जिन्हें लाइक क्लियर हो गए होंगे कि लाइक थ्योरी पे ही नहीं, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें भी हैं जिन पे हमें फोकस करना या होता है। सो या रियली थैंक यू एग्जैक्टली। सो मच मैम। वेलकम, यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच।